हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के अध्याय जिसका नाम है तीसरे भाग के न्यू जगन्नाथपुरी। तो हम देखते हैं कि एक जो नई भक्तिन थी लिंडा, उसके बारे में वर्णन सुन रहे थे। वो प्रभुपाद से मिलने की बहुत इच्छुक थी। उसने कीर्तन प्रभुपाद का जो न्यूयॉर्क से कुछ दिनों पहले आई थी और उसका प्लान था
एक डांस टीचर के अंडर में करने का। जब उसने देखा कि सैन फ्रांसिस्को में हायट एशबरी में कीर्तन है, वो कीर्तन की तरफ आकर्षित हुई। उसने पहले हिप्पी सोसाइटी में जाने का भी ट्राई किया था। कीर्तन जो पार्क में था, लिंडा के लिए सबसे सुंदर चीज वही थी जो उसने देखी थी। सारे लोग डांस कर रहे थे। उसने देखा कि सारे जब 1 घंटे के बाद डांसिंग कीर्तन करने के बाद जो एल्डरली लीडर है फाइनली कीर्तन को स्टॉप किया और लिंडा जो है कुछ भक्तों से बात करने लगी। हालांकि स्वामी जी उस समय चले गए थे, लेकिन उनके कुछ अनुयायी रह गए थे। लोगों को लीफलेट्स दे रहे थे, इनविटेशन दे रहे थे संडे क्लास के लिए, लव फीस्ट के लिए, और समेट के जा रहे थे, पिकिंग अप टिम्पनी और फ्लैग लेके जा रहे थे। उसके बाद वो मंदिर आई थी, उसने भी देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट का पिक्चर देखा। भक्तों ने उसे कुछ प्रसाद दिया और लिंडा ने उस रात्रि चली गई बिना स्वामी जी को मिले। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock वो वापस आई और उसको चांस मिला स्वामी जी से मिलने का। उसने सोचा कि स्वामी जी मुझे याद करेंगे, नोटिस करेंगे, इसलिए उसने स्वामी जी की तरफ से जाने लगी अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनको दिखाने लगी कि वो आई थी मिले। उस समय प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे, प्रेयर और कीर्तन कर रहे थे। लिंडा उनको देखती रही, प्रभुपाद को, और जब उन्होंने सबसे कीर्तन करने के लिए बोला, चैंटिंग करने के लिए बोला बीट्स पे, उसने एक एक भक्त से माला स्वीकार की और प्रभुपा और चैंटिंग करने लगी। उसके बाद प्रभुपाद जी संस्कृत वर्ष से लेक्चर शुरू करने वाले थे और लिंडा जो उनकी ध्वनि से प्रभावित हुई। अगर वो ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ग्रीक में कर रही थी, उसके बाद वो संस्कृत पढ़ती, इसलिए उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े इंटरेस्ट के साथ में उनको सुना। और उससे गर्व था कि पर कोई भी और दूसरा व्यक्ति जो है उसको समझ नहीं पाएगा। उसके बाद उसी मॉर्निंग में वो प्रभुपाद से मिली, ऊपर गई, उनके अपार्टमेंट में मिली। लिंडा जब प्रभुपाद से मिली तो लिंडा बोलती, कहती, लिखती है कि पहले बातचीत में मैं उनसे मिली, स्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम का उन्होंने बताया उनको श्रीमद् भागवतम जो सारी स्टोरी का स्रोत है, जैसे इलाद और ओडिसी प्लेटोनिक फिलोसॉफी के स्रोत हैं। लिंडा लिखते, मैं तो अद्भुत आश्चर्य से रखी गई, मैंने उन पर विश्वास किया, मैंने देखा कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सत्य है, उनके मन में कोई संशय नहीं है। और उन्होंने मेरा जो शुक्रात के प्रति जो प्रेम था उसको डिस्करेज नहीं किया।
उन्होंने बताया कि शुक्रा तो वास्तव में वो भी एक डिवोटी था। उसके बाद मुझे कृष्ण के बटर थीप के रूप में स्टोरी जो थी, माखन चोर के बारे में स्टोरी सुनाने लगा। मैंने कहा यस, मुझे स्टोरी पता है। मैंने एक डांस देखा था कृष्ण बटर थीप के रूप में। वो बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे, बोले और आप जानते हैं, ये स्वामी जी से मेरा जो परिचय हुआ, लगता है किसी पुराने मित्र से मिलने का था। मैं पूरी तरह से घर पे महसूस किया और सुरक्षित महसूस किया, और मुझे लगा कि अब मुझे वो सब मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं यहाँ पे अब अपनी बुद्धि यूज कर सकती हूँ और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो स्कूल में पूछना चाहती थी। प्रभुपाद ने लिंडा को इनिशिएटेड किया, उसका नाम हो गया लीलावती। उनको अपनी सेवा में उत्साह देखता हुआ प्रभुपाद ने उनको कुकिंग स्टार्ट किया, और उनके लिए लंच के लिए उनका वीकेंड में कुकिंग क्लास होता था। उन्होंने जानकी, गोविंद दासी, नंद रानी और दूसरों को कृष्ण के लिए कुकिंग के आर्ट बताया। अब उन्होंने लीलावती को भी उसी के लिए इनवाइट किया। वो छोटे रूम में आगे पीछे आती जाती रहती थी और लड़कियों को ये बताती थी किस तरह आटा गूंदा जाता है, चपाती बनाई जाती है, और राइट सीधे हाथ से किस तरह स्पाइस को, मसाले को मेजर किया जाता है, नापा जाता है, वेजिटेबल्स काटी जाती है, कुक दिया जाता है घी में मसाले के साथ। फूड जो उनको सिखाया गया बेसिक था राइस, चपाती, बंद गोभी और टमाटर। बट प्रभुपाद इन गर्ल्स को प्रिसाइजली सिखाना चाहते हैं किस तरीके से अच्छी तरह कुक किया जाए। मुकुंद बोलते हैं, एक बार कौतूहलतावश मैंने स्वामी जी की कुकिंग क्लास में गया, और मैं आया, दरवाजे पे खड़ा था स्वामी जी की किचन में। वहां पे जो सारी स्त्रियां वो सीख रही थी किसी तरह से कुकिंग, प्रभुपाद सबको सिखा रहे थे कुकिंग कैसे करना है। और स्वामी जी ने मेरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला ओ मैं जस्ट अपनी पत्नी को देखने आया यहाँ पे। तो स्वामी जी ने कहा क्या तुम वापिस भगत धाम जाओगे या वापिस अपनी पत्नी के पास जाओगे। सब लोग आश्चर्य के चकित हुए, और मैंने अनुभव किया कि मैं वहां पे वेलकम नहीं था, इसलिए मैं चला गया। इस घटना ने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि स्वामी जी कितने गंभीर हैं। मुझे ये मुकुंद जो है, क्योंकि मुकुंद की वाइफ जानकी भी वहां पे थी, और मैंने एक स्वामी जी सीखा कि आई शुड नॉट बी सो अटैच टू माई वाइफ। मुझे अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त नहीं रहना चाहिए। और सेकंड, दूसरा चीज सीखा कि उनका जो वो माता जी को सिखा रहा था, उनका संबंध जो था, जो टीचिंग कर रहा था वो उनको माताओं के रूप में सिखा रहा था। वो सामान्य हस्बैंड और वाइफ के रूप में नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई घंटे इस तरह से बिताए किचन में, और उनको पढ़ाया कि जिससे वो सारी जो वहाँ पे माता जी थे वो इंस्पायर हुई कुकिंग के लिए। उनको कुकिंग में बेसिक चीज़ें सारी सिखाई गई, सारी उन अमेरिकन माता जी से। लीलावती ये सीखी जो जिसका पहला नाम था लिंडा था, लीलावती, उसे गर्व हुआ। कई उसमें से भक्त कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थे, और कोई भी उसमें से कोई क्लासिक स्कॉलर नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। उसने वो उसने कई बार स्वामी जी के लिए टाइपिंग किया, उनके कपड़े धोए, और उनके रूम में मॉर्निंग में फ्लावर लाई। और लीलावती ने क्विकली वो स्वामी जी की एक्सक्लूसिव कुक बन गई, जल्दी से सीख गई।
कुछ टाइम के कुकिंग लेसन के बाद स्वामी जी ने उससे बोला, ऑल राइट, आप कुक कर सकते हैं। और अब वो ऑकेजनली कभी कभी आते थे चेक करने के लिए वो प्रॉपरली कुक करे कि नहीं। एक बार वो चपाती बना रही थी कुछ कुकिंग क्लासेस के बाद ही। उसके बाद प्रभुपाद एक बार आए किचन में, उन्होंने देखा बहुत अच्छी से तरीके से बना रहे हैं। और स्वामी जी का मील वही बनाती थी, भोजन वही बनाती, जस्ट राइट, प्रॉपर स्पाइसिंग, मसाला मसाला ठीक क्वांटिटी में, विदाउट बर्निंग एनीथिंग, बिना कुछ जलाए हुए, और ऑन टाइम। ये स्वामी जी के लिए चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जरा सा भी मिर्च या नमक या कुछ मसाला ज्यादा कम हुआ तो प्रभुपाद नाराज हो जाए। जब तक लीलावती फिनिश, और टाइम पे जब तक लीलावती फिनिश करती वो पसीने पसीने हो जाती, और कई बार टेंशन के कारण रोने भी लगती थी। प्रभुपाद का इतना स्ट्रिक्ट था सर। टाइम पे, बिना नमक मिर्ची मसाला ज्यादा कम किए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर स्पाइसिंग। वो कई बार टेंशन के कारण रोने लगती थी। ये नई लड़की थी, अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पर जब वो लाती थी, लंच बना के लाती थी, प्रभुपाद उनसे बोलते थे खाली प्लेट लाओ। और इस प्रकार से जो है उसके लिए भी भोजन अलग कर देते। कुछ दिनों लीलावती ने रिमार्क्स बताया कि उसका प्रसादम को वंडरफुल टेस्ट है। स्वामी जी केवल स्माइल करते थे और आईब्रो रेज करते थे। पर उसने देखा कि स्वामी जी कभी कुछ बोले नहीं खाने के बाद में। पर वो उनको देखती रहती है ध्यान से कि किस प्रकार से वो बैठते हैं, केवल खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, क्रॉस लेग, प्रसाद के प्लेट के ऊपर झुक के, और सीधे हाथ से खाते थे। एक दिन एकादशी के दिन लीलावती लेट आई स्वामी जी के अपार्टमेंट में, और उसने सोचा कि फास्टिंग का दिन है, ज्यादा कुकिंग नहीं होगी। बट वो जब वो किचन में एंटर किए, देखा कि प्रभुपाद खुद पका रहे थे, वहां खुद पका रहे थे। वो कुछ सफेद सफेद चीज बना रहे थे, बहुत जोर जोर से हिला रहे थे, और बर्तन के तलवे से रगड़ रहे थे। वो जब आई तो प्रभुपाद ने बोला, ओ, मैं जब सोच रहा था कि ये लड़की कहाँ गई, आज खाना बनाने नहीं। लीलावती को शर्म आई उस समय कि स्वामी जी खुद बना रहे हैं, क्योंकि आज मैं लेट आई। इसलिए वो चुपचाप सब्जी काटने में बिजी हो गई। प्रभुपाद बोलते हैं आज मेरा फास्ट डे है। प्रभुपाद आज फास्ट डे है, जैसे ऐसा बोल रही थी जैसे स्वामी जी को डांट रहे कुकिंग के लिए। प्रभुपाद ने बोला तुम्हें समझना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियस में फास्ट डे मतलब उपवास का दिन, मतलब फिस्ट डे। हम ये चीज कृष्ण को ऑफर करने के लिए बना रहे हैं। लीलावती ने अपने आप को दूर रखा, जो स्वामी जी बना रहे थे ब्रिटिश स्टिकी लुकिंग प्रिपरेशन, जब तक उन्होंने पूरा नहीं कर लिया, और उसको ठंडा होने के लिए जब तक रख नहीं दिया। प्रभुपाद ने बोला बाद में हार्ड हो जाएगा, हम इसको कट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और इस तरीके से वो बोलते हुए किचन से बाहर आ गए। जब लीलावती ने फिनिश किया कुकिंग और सर्व किया स्वामी जी का एकादशी का लंच, उन्होंने लीलावती को बोला आप वो चीज लाइए जो बनाई थी उन्होंने थोड़ा एक टुकड़ा लिया, उससे प्रसन्न हुए। उसके बाद लीलावती को बोला मुकुंद और जानकी को भी बुलाइए, वो टेस्ट करेंगे। जानकी ने भी थोड़ा सा बाइट लिया, एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल, वंडरफुल वंडरफुल, ये क्या है। लीलावती की तरह बोले स्वामी जी ने कहा इस प्रिपरेशन में क्या क्या है। लीलावती बोले स्वामी जी मैं नहीं जानती। स्वामी जी बोलते तुम नहीं जानती, उन्होंने बोला
ये आप किचन में मेरे पास में खड़ी थी और आपको याद नहीं लीलावती का फेस लाल हो गया। और स्वामी जी लीलावती ने बोला मैं बिजी थी, मैंने देखा नहीं। ओ तुम बिजी थी बिना इंटेलिजेंस के, उन्होंने बोला। और उन्होंने लंबे टाइम तक हंसते रहे, जब तक मुकुंद भी नहीं हंसने लगा। लीलावती और भी ह्यूमिलेटेड फील हुई। स्वामी जी ने पूछा जानकी से कि वो जानती कि क्या बनाया था मैंने। वो भी पता नहीं पापा कोई, ये स्वीट है बस। उसके बाद उन्होंने लीलावती को बोला आप गोविंद दासी और गौर सुंदर को बुलाइए। जब वो भी आए, स्वामी जी ने बोला लीलावती से ये तुम वंडरफुल चीज उनको भी खिलाओ। ये चार समय के सामने फिर स्वामी जी ने लीला से पूछा सो कि ये प्रिपरेशन क्या है। और उसने फिर से अपने आप को डिफेंड किया, बचाव किया कि वो बहुत बिजी थे, इसने नोटिस नहीं किया। और फिर प्रभुपाद हंसने लगे, जब तक कि सब लोग हंसते रहे। उसके बाद उन्होंने गोविंद दासी से बोला इसको टेस्ट करो। गोविंद दासी ने बोला बहुत अच्छी, इसमें क्या है। उसने इमीडिएटली कहा शुगर बटर और पाउडर मिल्क। गोविंद दासी ने बोला। ओ स्वामी जी ने लीलावती की तरफ देखा, ये आर्टिस्ट है, इंटेलिजेंट है। लीलावती के लिए पूरा जो एपिसोड था डिवास्टिंग था। बहुत बड़ी परीक्षा ली प्रभुपाद ने, बहुत कठिन परीक्षा ली, बहुत बड़ी परीक्षा ली। बाद में उस लीलावती को रियलाइज हुआ कि स्वामी जी उसको नम्रता पढ़ा रहे थे, टीचिंग। तो सबके सामने ह्यूमिलेट हुई थी। प्रभुपाद बार बार उसी से पूछे थे क्या है इसमें क्या। जब गोविंद दासी ने बोला कि इसमें शुगर है, बटर है और पाउडर मिल्क है, तब लीलावती को पूरी जो एपिसोड था वो उसके लिए बहुत कठिन परीक्षा हो गई थी। वहां खड़े खड़े उसके लिए बहुत परीक्षा हुई थी। वो पूरा ह्यूमिलेट हो गई थी। लेकिन वो यही सोचा कि स्वामी जी मुझको ह्यूमिलिटी है, नम्रता सिखाना चाह रहे, क्योंकि थोड़ी सी कुकिंग के बाद उसको गर्व हो गया था। इसके बाद अगला सेवन एपिसोड होता है। 7 बजी थी, सुबह की 7 बजी थी। शिल प्रभुपाद टेम्पल के डेस्क पे बैठे, उनके साथ अल्टर पर एक नया कृष्ण का स्टेच्यू लिया था। कृष्ण का डीटी वो था। छोटे कृष्ण थे, 2 फीट हाइट के थे। उनका लेफ्ट हैंड उनके हिप पे था, राइट हैंड एक रॉड पे था। गुरुदास ने उसको एक इंपोर्ट स्टोर पे प्राप्त किया था और मैनेजर को बोला था कि वो बेच दे। और कई विजिट के बाद उस मैनेजर ने $35 में बोला। प्रभुपाद ने उनका नाम दिया कृतमी सही, कृतामी सही, मतलब द बॉस। ये इस मॉर्निंग में प्रभुपाद और कृतामी सही ने डिवोटी को देखा। रूम में केवल 6 लोग प्रेजेंट थे। इससे पहले रात्रि में टेम्पल भरा हुआ था। प्रभुपाद ने पूछा बाकी लोग कहाँ गए। और उसने स्वयं आदर दिया कि क्या सो रहे हैं। ये सारा सोना अच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी करताल ली और करताल बजाने लगे। 1 2 3 इस रिदम में। मुकुंद ने मृदंग लिया और बजाने लगे रिदम प्रभुपाद के दर्शन में, जो प्रभुपाद ने उनको पढ़ाई थी। प्रभुपाद ने भी सिंगिंग चालू नहीं किया था, दरवाजा खुला और आधा दर्जन लोग हिप्पी इसके अंदर आ गए। मैरिजुना खाए हुए थे। वे आसपास देखा उन्होंने और फ्लोर पे बैठ गए। और प्रभुपाद गुरुवाष्टकम सिंग करने लगे, वैष्णव प्रेयर जो कुछ मास है। हालांकि उनके कोई भी डिसाइपल ये शब्द नहीं जानते थे गुरुवाष्टम में। ये प्रभुपाद की आवाज को सुनने के लिए मॉर्निंग प्रेयर उसको उससे हमें प्रेम आ गया। बिना किसी देरी के उन्होंने हर श्लोक को गाया, कई बार रिपीट किया और डेलिबरेटली
गुरु की सेवा का मूड डेवलप किया उन्होंने गुरुवाष्टकम गा के। तब एक हिप्पी जो लड़का था, लंबे स्ट्रेट ब्लॉन्डी हेयर का और रेड हैंडबैग का, वो कुछ मन में बोलने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा। किसी ने उसको सॉफ्टली बोला चुप रहो। वो बॉय चुप हुआ, फिर बोलने लगा। स्वामी जी ने और क्या अनुयायी ने इस प्रकार के ड्रग हिप्पी जो ड्रग लिए थे पे उनके साथ उनको व्यवहार करना पता था, जो सारी लाख जागते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाते हैं, कई बार चीजें डिस्टर्ब करते हैं। जो विजिटर आते थे, बाकी सब विजिटर सबमिसिव नम्र रहते थे, और अगर ये ऑकेजनली स्ट्रेंज मूड में होते थे, उनको हरे कृष्ण के कीर्तन में आनंद आता था और भक्तों की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी भी लगा देते। बट आज का जो डिस्कॉन्टेंट विजिटर था वो एजिटेटेड था चैंटिंग से। ऐसा लग रहा था वो कीर्तन को चैलेंज कर रहा है। डिवोटी ने क्लैपिंग करके प्रभुपाद के साथ करताल के साथ करने लगे। जब प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का चैंटिंग के साथ किया तो जो हाफ डजन फॉलोअर थे वो भी सब ज्वाइन कर लिए, वो भी लीड करने लगे कोरस में। प्रभुपाद ने उनकी तरफ ध्यानपूर्वक देखा और उनको, अरे जो ये सारी रात जागे हुए थे, यंगस्टर का बैंड था, इसको भी इनकरेज किया और दृढ़ता के साथ उनको भी ज्वाइन करा। जो गेस्ट आए हुए थे वो ड्रग लिए हुए अवस्था में थे, हालांकि उसमें से एक दो अलग भी ट्राई करने लगे, पर जो ब्लॉन्डी बॉय था रेड हेड बैंड के साथ में था, वो डिसहार्मोनियस रहा, जोर जोर से बोलने लगा, जैसे अपने आप को चैंटिंग के कीर्तन के प्रभाव से दूर रखना चाह रहा था। हालांकि बॉय बीच में बोलता रहा, कई बार जोर से बोला था। जब प्रभुपाद ने सिंगिंग का जारी रखा और डिवोटी भी कीर्तन करते रहे। मुकुंदर हयग्रीव ने उसके साथ चिंतापूर्ण, उसकी तरफ देख के चिंता थोड़ी हो गई, बट टॉलरेट किया उसको, बॉय को। ये निश्चित नहीं थी कि और क्या इसके अलावा क्या किया जा सकता है। कुछ डिवोटी डिस्टर्ब हो गए थे और कुछ डर भी गए थे, बट उन्होंने स्वामी जी से सुन रखा था दर्शन लेक्चर में कि जो एडवांस डिवोटी हैं वो किसी भी परिस्थिति में शेकन नहीं होते हैं। एडवांस डिवोटी किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है। स्वामी जी उनका लीडर हैं, खाली डिवोशनल प्रेयर में नहीं, बट किस तरह से किसी घुसपैठिए को किस तरह से उत्तर देना है। तो सबने प्रभुपाद का वेट किया, उसकी तरफ देखते रहे। प्रभुपाद अनडिस्टर्ब रहे। हालांकि 20 मिनट्स के बाद में कीर्तन बहुत दृढ़ हो गया, जोर से हो गया। जो ब्लॉन्डी बाय का था पागलपन था, वो जा नहीं रहा था। जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ता गया, मोमेंटम बढ़ता गया, वो मोर एजिटेट हो गया और एक जैसे खोई हुई आत्मा रहती है ऐसा जोर जोर से चीखने लगा और रॉक सिंगर जैसा गाने लगा और मोर ट्रबल और एंग्री होता जा रहा था। जब डिवोटी उठे अपने और डांसिंग करने लगे, वो बॉय डांसिंग करने लगा, पर अपने तरीके से डांसिंग करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। मुकुंद और जोर से मृदंग बजाने लगा, जो ध्वनि थी अलग अलग हो गई। उसका पागलपन और ग्रुप चैंटिंग अलग अलग हो गए। फाइनली ने प्रभुपाद ने कीर्तन को बंद किया। भक्तों ने अपना फ्लोर पे अपना सिर झुकाया और प्रभुपाद ने संस्कृत प्रेयर किया, स्पिरिचुअल मास्टर को, सुप्रीम लॉर्ड को, सेक्रेट प्रेयर को। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज बोला, सबने बोला हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा किया। हरे कृष्णा प्रभुपाद ने लास्ट में खत्म किया, थैंक यू वेरी मच ऐसा बोला। और उन्होंने बोला चलो एक राउंड चैंटिंग करते। सब बैठे, वो क्रेजी हिप्पी पागल हिप्पी बैठा, अपना ड्रम और करताल एक किए और सबने अपना माला उठाया और चैंटिंग करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक माला करके उन्होंने मंत्र बोला
और अगली माला की तरफ सरप्राइज। इस सब घटनाओं के बाद जो ब्लॉन्डी बॉय था वो जोर से बोला फार आउट। जैसे जोर जोर से जो चैंटिंग चल रहा था, रूम भर गया। वो बॉय जंप किया अपने फीट पे और शाउटेड, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। वो घूमने लगा, प्रभुपाद की तरफ देखा और हॉल, मैं गॉड हूं, आई एम गॉड, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओ आवो, ओ आवो, आओ आओ आ ओ। वो सुबकने लगा, करने लगा, ग्रम्बल करने लगा, अपने पैरों पे कूदने लगा जैसे छोटा बच्चा होता है। उसने सारी साउंड निकाल ली अपने मुंह से जो बजा सकता था, और अपनी मुक्के मारने लगा अपनी चेस्ट पे बार बार, और बोला मैं गॉड हूं, आई एम गॉड, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। और मैं इसी बीच में उसका फ्रेंड ने, उस लड़के के फ्रेंड ने पेन पाइप पे कुछ बजाया, पर श्रील प्रभुपाद जप करते रहे, और डिवोटी भी जप करते रहे बिना किसी डिस्टर्ब के, और उस पागल व्यक्ति पे आंखें भी रखते रहे, और उन्होंने सोचा कब एंड होगा उसका। और फिर इसके बाद में फाइनल जोर से बाकी बात बाय शिट, मैं गॉड हूं, और फिर ऐसा जोर से बोलता रूम के बाहर निकल गया। जो दरवाजे को जोर से धक्का मारा, दरवाजे को जोर से मारा, धक्का मारा, बंद किया, जोर से बंद किया, चिल्लाते हुए वो सड़क पे चला गया। दरवाजे को धाड़ से बंद किया उसने, जो पागल था व्यक्ति। जो प्रॉपर जपा पीसफुल हुआ, उससे पूरा स्टोर फ्रंट जो था वो पूरा डूब गया। श्रील प्रभुपाद की वॉइस फिर से आ गई, ज्यादा क्लियर आ गई, सारी चैंटिंग डिवोटी से। 10 मिनट के चैंटिंग के बाद में प्रभुपाद ने ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन का सर्वात्मना स्नपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कांग्रीगेशन कैंटिंग की जय हो, जो हृदय से, हृदय रूपी दर्पण से धूल को क्लियर कर देता है, मेरा ऑफ द माइंड, हृदय के मन की, और उस अमृत को प्रदान करता है जिसके लिए हम सब लोग चाह रहे हैं। जब प्रभुपाद ने अपना चश्मा फिर से पहना और भागवत गीता ओपन की, जिसके बारे में 6 चैप्टर में हर मॉर्निंग बात करते हैं, रूम सेटल हो गया और साइलेंट हो गया उनके लेक्चर सुनने के लिए। उनके सारे स्टूडेंट, जिसमें से कुछ लोग उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे 2 महीने से ज़्यादा से, ध्यान से सुना जब उन्होंने परंपरा का संदेश दिया। ये कृष्ण का टाइमलेस मैसेज था, आदिकाल से मैसेज, लेकिन स्वामी जी इसको उनके लिए प्रेजेंट कर रहे थे जो उनके कारपेट पे बैठे हुए थे अर्ली मॉर्निंग मास शोर फ्रंट पे, 51-8 फेडरिक स्ट्रीट हैदराबाद। प्रभुपाद ने सोल के ट्रांसमाइग्रेशन पे प्रे किया। मूर्ख लोग बोलते हैं, मूर्ख लोग भौतिक कार्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जानते नहीं कि ये थिंग्स जो है, ये सारी चीजें हैं, फिनिश हो जाएंगे शरीर के समाप्त होने पे। आध्यात्मिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कभी खोता नहीं कोई। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस भी, इसलिए कृष्ण कॉन्शियस भी अगर असुविधापूर्ण हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, व्यक्ति उसको त्यागना नहीं चाहिए। गीता का संदेश पढ़ा रहे थे। आज इसको हम प्रभुपाद के डिस्ट्रक्शन को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का ऑर्डर वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।